Hello students, welcome to my channel. Myself Dr. D.K. Sinha with a new topic, tri-hybrid cross and some problems और क्वेश्चंस। पिछले क्लास में तुम लोग को डाई हाइब्रिड क्रॉस बताया गया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल का एक पोस्टुलेट्स था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बतलाया गया था कि अगर कोई एक कैरेक्टर का डोमिनेंट ट्रेड्स है तो वह किसी दूसरे के साथ सिर्फ डोमिनेंट के साथ नहीं बल्कि रिसेसिव के साथ भी अपीयर हो सकता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है। यहां एक चीज ध्यान देना है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में दो जीन के बीच, दो फैक्टर के बीच असॉर्ट होता है और यह असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी पॉसिबल है जब वह दोनों जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो। अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों जीन होगा, वैसे कंडीशन में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी ये डिफिनिट है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तभी होगा जब वह दोनों जीन अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर हो। जैसे मान लिया जाए वन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है, दूसरा अगर यहाँ है, हमने लिया था राउंड राउंड, दूसरे पर हो बाई और बाई। अगर एक कंडीशन होगा तब आर और बाई के साथ आएगा, इधर स्मॉल बाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। इट मीन्स रिंकल्ड के साथ येलो की पॉसिबिलिटी होगी, राउंड के साथ येलो की पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है ना। अगर एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पर यह जीन है तो कभी भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करेगा। इट मीन्स segregation is independent separation between एलीलिक जीन, एक ही क्रोमोसोम के अगर दोनों जीन के साथ एक्सचेंज होता है तो कहलाएगा एलीलिक जीन। व्हाइल assortment is the separation of नॉन एलीलिक जीन। आर के बीच, बाई के बीच अगर सेपरेशन हो रहा है, इट मीन्स सेपरेशन बिटवीन एलीलिक जीन। लेकिन अगर आर और बाई के बीच एक्सचेंज हो रहा है, सो असॉर्टमेंट इज द सेपरेशन ऑफ नॉन एलीलिक जीन। ओके, now we see tri-hybrid cross. Tri-hybrid cross means a study of three characters at a time. A study of three characters at a time is called tri-hybrid cross. Tri-hybrid cross means inheritance of three characters, जैसे अगर हम लेकर चलें
tall, round, yellow. Tall plant, round seed, yellow seed. Contrast character, short, wrinkled, and green. Okay. Capital T, RR, by. Cross with gamete formation, TR by here, TR by. Okay. In F1 generation, TTRR by. F1 generation, all plants are dominant parental type. All plants are dominant parental type. ओके. अब देखिए इस प्लांट से अगले जनरेशन में गैमेट बनेगा और मैं गैमेट का फॉर्मूला बताया था 2 to the power n, where n is the heterozygous condition. In this example, 3 heterozygous conditions are present, so 2 to the power 3 is equal to 8 gametes. तो इस प्लांट से 8 gametes, from this also 8 gametes, and by combination of these 8 gametes from these 8, total 64 plants are produced. टोटल प्लांट्स कितना? 64 प्लांट्स. ठीक है. तो 64 प्लांट्स का क्रॉस तो काफी लंबा हो जाएगा. इसके लिए हमें एक क्रॉस कराने की नहीं, हम सिंपल निकाल लेते हैं रेशियो. जैसे रेशियो की बात करें 3:1 multiply 3:1 multiply 3:1. This is the phenotypic ratio of monohybrid cross. Trihybrid cross means 3 monohybrid cross. देखिए इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 3 3 1. फिर इसको मल्टीप्लाई हमको करना है कितना? 3 1 से क्या आएगा? 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1. चार 13 3 17 9 26 64 7. ठीक है. तो टोटल हो गया कितना? 64 प्लांट्स. एंड दिस इज द phenotypic ratio of trihybrid cross. phenotypic ratio of trihybrid cross. और इसको हम लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं 27 9 9 9 3 3 3 1. ओके. नेक्स्ट अब हम लोग जरा कुछ क्रॉस का शॉर्टकट फॉर्मूला देखें. शॉर्टकट फॉर्मूला फॉर सम क्रॉसेस.
एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस AABB crossed with AABB. It means this is the example of dihybrid cross, a study of two characters at a time. ठीक है ना? In this condition, find the percentage or probability of AABB first and second, AABB and second, small a, capital B, small b. What are the possibility of these two types of genotype? इस दो तरह के जीनोटाइप का पॉसिबिलिटी क्या होगा? अब हम ऐसे तो क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कराने के बाद 16 प्लांट्स निकालेंगे, उसके बाद हम जीनोटाइप को काउंट करेंगे, तब बताएंगे किसका परसेंटेज क्या होगा। ठीक है ना? ऐसे सिंपल फॉर्मूला ध्यान दे। दिस ए इज क्रॉस विथ दिस ए मीन्स ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। क्लियर? नेक्स्ट फॉर बी के लिए देखें, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, किधर से क्रॉस कराइए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल। क्लियर? इन दिस कंडीशन ए चार में से इसका नंबर 1 मीन्स 1/4, 4 में से 2 2/4, 1/4। क्लियर? यहाँ 1/4, 2/4, 1/4। ठीक है ना? क्वेश्चन हमारा क्या है? ए में कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए 1/4 इंटू स्मॉल बी 1/4, 1/60 आंसर। ओके, नेक्स्ट इज स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए हेयर स्मॉल ए 1/4, कैपिटल बी 2/4 मीन्स 2/16, 1/8। यानी इस जीनोटाइप का पूरे 16 प्लांट में एक प्लांट होगा, इस जीनोटाइप का पूरे 16 में 2 प्लांट होगा, 2/16 और 1/8। ओके, कोई प्रॉब्लम? देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी क्रॉस विथ कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, इसके बीच क्रॉस कराया गया है। अब हमको निकालना है कि इस 3 जीनोटाइप का पॉसिबिलिटी क्या होगा, इस 3 जीनोटाइप का पॉसिबिलिटी क्या होगा। ध्यान में कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसको लेकर चलें, ए इधर लिखते नीचे, ए बी सी डी। ठीक है? दूसरा इधर है ए बी सी डी। फर्स्ट कंडीशन हम ये कर लेके चले, ए क्रॉस ए क्रॉस ए,
क्या होगा? ए ए ए ए ए ए ए ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2, या डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे, इसका नंबर 1/4 2/4 1/4, ठीक है। अब आइए बी कंडीशन के लिए, इससे कैपिटल बी क्रॉस कैपिटल बी या स्मॉल बी, कैपिटल बी कैपिटल बी या स्मॉल बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी। ओके, इट मीन्स दो तरह का बना, हम लिख सकते हैं 2/4 इसको हटा देते 2/4। नेक्स्ट कंडीशन सी के लिए, कैपिटल सी या स्मॉल सी, कैपिटल सी 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 कैपिटल स्मॉल means these two 2/4 2/4 2/4 2/4, क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन फॉर डी के लिए देखें हम, कैपिटल डी कैपिटल डी या स्मॉल डी, कैपिटल डी कैपिटल डी या स्मॉल डी, कैपिटल डी या स्मॉल डी। इट मीन्स 2/4 दोनों कितना आ गया? 2/4 आ गया। आइए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या है, कैपिटल के एक कैपिटल ए 1/4, कैपिटल 1/4 मल्टीप्लाई कैपिटल बी 2/4, कैपिटल सी 2/4, कैपिटल डी 2/4 इक्वल टू, काट दीजिए 1 मिनट, 2/4 इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 मीन्स 1/32 आंसर, 1/32, क्लियर। बाकी इस तरह सबका निकाल लेंगे, दोनों का भी निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दीज जीनोटाइप, इसी से हम दूसरा देखते हैं। इस दो का निकल जाएगा ना, हम एक का निकाल दिए, बाकी दो का निकालना है। Find the all dominant forms. First, all dominant forms. Second, all recessive forms. From these genotype, from these cross, find the total dominant form and find the total recessive form. चलिए फिर देखें हम, ए के बीच क्रॉस बिटवीन ए एंड ए, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल ए या स्मॉल ए,
मीन्स 1/2, 1/4, 1/2। ठीक है। बी के लिए कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, नो, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, 2/4, 2/4। इन कंडीशन सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, 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 कैपिटल सी स्मॉल सी, 2/4, 2/4। एंड फॉर डी, डी डी, डी डी, फिर डी डी, डी 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 डी, 2/4, 2/4। ठीक है ना। अब देखिए ऑल डोमिनेंट फॉर्म्स एंड ऑल रिसेसिव फॉर्म। ऑल डोमिनेंट, all dominant form and all recessive form. All are dominant, generally capital A 1/4 here, 1/4, this also 1/4. This dominant, this dominant, this codominant, this is also dominant, 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 dominant. Okay, these all are dominant. In this condition, 1/4 plus 2/4 is equal to 3/4. In this condition, here 2/4 multiplied 2/4, 4/4 is equal to 1. It means इधर 1, इधर 1, टोटल हो जाएगा डोमिनेंट फॉर्म में 3/4 multiply 1 multiply 1 multiply 1 3 times is equal to 3/4 answer. 3/4, it means all dominant form present in 3/4 conditions. And next, all recessive forms. Recessive form is only for A. सिर्फ A के लिए रिसेसिव फॉर्म है और किसी के लिए रिसेसिव फॉर्म नहीं है। तो रिसेसिव फॉर्म इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई 0 0 0 इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, तो ये हो गया अलग अलग कैरेक्टर के लिए अलग अलग इसका हमने रेशियो निकाला। नाउ we know some formulas. Some formula. First, number of gametes, number of phenotype, number of genotype or type of number of gametes, number of phenotype, number means type note करें, type of gamete, type of phenotype
and type of genotype, type of gamete, type of phenotype, type of genotype, total possible zygote combination, total possible, next, total possible zygotic combination, types of gamete 2 to the power n, types of gamete to the power n, phenotype also 2 per power n, genotype 3 to the power n, and total possible zygotic is 4 per power n. 2 to the power n, 3 and 4. एग्जाम्पल लेकर चले, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, अगर हम यहाँ क्रॉस कराते हैं तो गैमेट कितना बनेगा, 1 गैमेट कैपिटल टी, 1 गैमेट स्मॉल टी, 2 पर पावर 1, ऐसे मैं बताया था। n मीन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन, टी टी आर आर, हेट्रोजाइगस कंडीशन इज 2, so number type of gamete 2 to the power 2, 4. 4 gamete, capital T capital R, capital T small r, small t capital R, small r small r. 4 types of gametes. Type of phenotype, अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमारा रेशियो आया था फिनोटाइप में 9331, रेशियो क्या था 9331, 9 राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन, मीन्स 4 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स, एंड जीनोटाइप 3 to the power n, जीनोटाइप यानी फिनोटाइप 2 to the power 2 is equal to 4 types of genotype is equal to 3 to the power 2, 3 multiply 3 9, हमारा जीनोटाइप आया था 1 2 1 2 4 1 2 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तरह का जीनोटाइप बना था, तो हो गया टाइप ऑफ जीनोटाइप। टोटल पॉसिबल जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, इट मीन्स फ्रॉम दीज सेल्फिंग ऑफ दीज प्लांट डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन टोटल 16 प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड, सो 4 पर पावर n, 4 पर पावर 2 इज इक्वल टू 16, तो ये फॉर्मूला याद रखना है।